अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं अनम इमरान और अल्लाह के फजल करम से आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। हाँ जी, ये हो गया है फ़जर का टाइम और मैं उठ गई हूँ थोड़ी देर पहले, ताकि जो छोटे मोटे काम हैं जैसे कपड़े चेंज करना है, वज़ू करना है और थोड़ा सा अपनी विंडो वगैरह खोल कर थोड़ी सी ताज़ा हवा खानी है मुझे। और मैंने कहवा गर्म करने के लिए रख दिया था अपना। मैं कहवा वगैरह पीऊँगी अपना, जो स्लिम टी है उसका रिव्यू भी बस आजकल मैं आप लोगों को देने वाली हूँ कि वो क्या पी रही हूँ, क्या चीज़ है, क्या फ़र्क पड़ा, कितना फ़ायदेमंद है, तो आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। 1-2 दिन बस रुक जाएँ, आप लोगों को बताती हूँ। और 5:10 हुए हैं, अभी फ़जर की नमाज़ नहीं हुई है, तो मैंने बिल्कुल नमाज़ की पूरी तैयारी करके मैं आराम से बैठी हुई थी और मैंने सोचा कहवा वगैरह पी लूँ मैं अपना सुकून से बैठकर। जी, 15 दिन हो चुके हैं और मैं इस रूटीन को मैंने अपनाया हुआ है। मैं सुबह ही सुबह उठती हूँ और रात में मैं ज़रा जल्दी सो जाती हूँ। रात में सारे काम मैं जल्दी ख़त्म कर लेती हूँ। 10 साढ़े 10 बजे मेरे काम ख़त्म हो जाते हैं और सोते-सोते 11 साढ़े 11 बज जाते हैं। मैं कोशिश करती हूँ बच्चों को जल्दी सुला दूँ, लेकिन बच्चे तो ना ही सुनते हैं और ना ही सोते हैं। और मुझे तो 10 बजे भी अगर मौका मिले ना तो मैं 10 बजे भी सो जाऊँ, लेकिन बच्चे हैं ना, सोते नहीं हैं। तो उन लोगों के लिए वो कहते हैं कि नहीं मम्मा, कम से कम 11 साढ़े 11 बजे तो सोएंगे ना। तो मैंने कहा आप लोग सोते रहो, मैं तो लेट जाती हूँ सारे काम वाम करके, ताकि खुद ही लोटे पोटे मारेंगे अपने बेडों पे और सो जाएंगे। 7 को भी मैंने उठा दिया था, लेकिन 7 को मैं इस टाइम पर, जब साद अकेला होता है ना, तो मैं मस्जिद तो जाने नहीं देती हूँ, क्योंकि मस्जिद हमारी ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन बीच में एक पड़ता है बहुत बड़ा मैदान। तो ये है कि वहाँ पे डॉगी वगैरह होते हैं और सन्नाटा होता है, लेकिन काफ़ी लोग नमाज़ पढ़ने जा रहे होते हैं। लेकिन ऐसा होता है ना कि आगे पीछे हो जाता है, तो फिर कोई बस रिस्क नहीं ले पाती मैं। बच्चा है ना छोटा, तो इसलिए तो मैंने बोला घर में ही पढ़ लिया करो। कभी इमरान जाग रहे होते हैं या कोई और जाता है तो मैं उसके साथ भेज देती हूँ, लेकिन ये कहती हूँ टाइम पर पढ़ लो, घर में पढ़ लो, लेकिन टाइम पर नमाज़ पढ़ लो। बाकी सारी नमाज़ों में तो ये होता है कि साथ खुद अकेले भी चले जाते हैं, तो कोई मसला नहीं होता, रोशनी होती है और काफ़ी रौनक होती है। लेकिन सुबह के टाइम पे काफ़ी सन्नाटा होता है। नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद सुकून से मैंने तस्बीह पढ़ी है। एक मैंने पढ़ी इस्तिग़फ़ार की तस्बीह, एक पढ़ी मैंने दुरूद शरीफ की तस्बीह। फिर उसके बाद मैं पढ़ूँगी कुरान पाक। अच्छा, कुरान पाक फ़जर में मैं लाज़मी पढ़ती हूँ, क्योंकि उससे मुझे इतना कोई सुकून मिलता है ना। एक तो फ़जर की नमाज़ और एक इशा की नमाज़, उसमें काफ़ी सुकून है। अगर नहीं पढ़ती हूँ ना तो मैं सारा दिन ऐसा लगता है कुछ ज़िंदगी में, कुछ सारा दिन के ना कुछ कमी कमी सी है मेरे ना, कुछ अधूरा अधूरा सा रह गया। ये मेरी अपनी फीलिंग्स है, मेरी अपनी बात है, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को बताया जाए, लेकिन ये कि मुझे अपनी कुछ कमी कमी सी लगती है। तो ये कि मैं 3-4 पेज पढूँ, लेकिन पढ़ती ज़रूर हूँ मैं कुरान पाक के। रात में मैंने इमरान को कॉल पर बोला था कि आप मुझे थोड़ा सा फ्रूट वगैरह ला दीजिएगा, और जो रात में इमरान चीज़ें वगैरह लेकर आए थे मैं उसको ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। चीज़ें वगैरह बच्चों की शॉपर से निकाल कर जो भी चीज़ें थी वो सब अपनी जगह पे लगा रही थी। तो फ्रूट भी मैंने मंगाया था। मैंने बोला थोड़ा बहुत आप फ्रूट लेकर आ जाइएगा, तकरीबन 4-5 किस्म का लाइएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा लेकर आइएगा, क्योंकि मुझे चाट बना के खानी होती है। शाम में मुझे फिर भूख लगती है ना, तो मैं ये करती हूँ चाय वगैरह ये चीज़ें पी के अपना ना भूख मार लेती हूँ। खाने का मेरा कुछ ख़ास दिल चाहता नहीं है। तो मैंने बोला था आप फ्रूट लेकर आ जाना, क्योंकि काफ़ी दिन से मेरे को वीकनेस भी हो रही थी। तो ये है कि मैं दवाइयों से ज़्यादा फ्रूट वगैरह पे फ़ोकस करती हूँ, कि इन चीज़ों को अहमियत देती हूँ कि ये चीज़ें खा लूँ तो मैं बेहतर हो जाती हूँ। अपने अपनी उसकी बात होती है। दवाइयों से ज़्यादा मेरे को ज़्यादा लगाव नहीं है दवाइयों पर ज़्यादा यकीन नहीं है। बस ये कि पैनाडोल वगैरह खा लेती हूँ मैं कभी कभार। अब इमरान को देखें, इमरान क्या फ़्रूट लेकर आए हैं। एप्पल लेकर आ गए हैं और मैंगो लेकर आए हैं और ग्रेप्स लेकर आए हैं। मैं इसकी क्या चाट बनाऊँगी अब समझ में नहीं आ रहा। मैंने बोला उठेंगे तो पूछूँगी कि चाट इसकी किस तरीके से बनाऊँगी। तो ये कि मैंने बोला था थोड़े थोड़े लाइएगा और ज़रा ज़्यादा फ्रूट लेकर आइएगा। अब ये कि ग्रेप्स हैं, ये भी ऐसे ही सादे खाए जाएंगे। ग्रेप्स भी कोई ख़ासा मीठे नहीं थे, लेकिन ये कि बस खा लिए जाएंगे। मैंने बोला चलो अभी तो बहुत टाइम है, 7 तो नमाज़ पढ़ के सो गए थे। फिर मैं ना जागती रही थी, क्योंकि मेरा सोने का कोई इरादा नहीं था। मैं कोई इतना फ्रेश थी, क्योंकि मेरी नींद 4 से 5 घंटे की पूरी हो गई थी। काफ़ी लोगों के लिए ये बहुत कम होगी, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ही कई अच्छी नींद थी। 4 से 5 घंटा मैं सुकून से सोई हूँ ना, तो मेरे लिए बेस्ट थी वो। और मैं बिल्कुल फ्रेश थी और मेरे को आगे कोई नींद आने का कोई दूर दूर तक अता पता नहीं था, क्योंकि मेरी एक बार जब आँख खुल जाती है ना तो मेरी नींद बहुत देर में बहुत मुझे नींद आती है। तो इससे बेहतर है मैं सोऊं नहीं, कुछ काम कर लूँ।
ग्रेप्स वगैरह मैंने धो लिए थे और इसके बाद मैं थोड़ा सा मैंने सोचा फ्रूट वगैरह खाऊंगी और थोड़ा सा मोबाइल देखूंगी, एडिटिंग वगैरह करूंगी या कुछ मोटिवेशन वीडियो देखूंगी। अच्छा, मैं मोबाइल के अंदर मोटिवेशन वीडियो ज़्यादा देखती हूँ कि उससे मुझे ना काफ़ी अच्छा सीखने को मिलता है, काफ़ी अच्छी सपोर्ट मिलती है। क्योंकि आजकल दुनिया के अंदर ना आप लोगों को कोई सपोर्ट नहीं करेगा, आप लोगों को कोई अच्छी बात नहीं बताएगा, और अगर कोई बताएगा भी तो आप लोग समझेंगे नहीं, क्योंकि आप लोग खुद उसके बारे में इतना कुछ जानते होंगे। तो आप बोलोगे खुद तो अपने बारे अपना अमल करता नहीं है या करती नहीं है और हमें सिखाने चले। तो इससे बेहतर ये है कि आप लोग ना मोबाइल में मोटिवेशन वीडियो देखा करें, ताकि आपको अच्छा सीखने को मिले और आप खुद अपने आप को सपोर्ट किया करें, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। और अपना अगर आप कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में तो मोटिवेशन वीडियो देखा करें। अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लेकर आनी है ना, तो आप मोटिवेशन वीडियो देखा करें। काफ़ी यूट्यूब भरा पड़ा है अच्छे लोगों से, अच्छी बातों से। अब हम उनका नहीं जानते वो लोग कैसे हैं, कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन ये कि वो हमें अच्छी बातें बता रहे हैं। हमारा काम है अच्छी बातों को पिक करना। फ्रूट्स वगैरह मैंने निकाल लिया था और मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा बहुत यही खा लेती हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, कहवा पिए हुए मुझे तकरीबन 1 घंटा गुजर गया था। तो मैंने बोला अभी मैं नाश्ता वगैरह नहीं करती हूँ, मैं फ्रूट्स खा लेती हूँ। अच्छा, सुबह जल्दी उठने का ये भी फ़ायदा होता है कि काफ़ी सारे काम आपके निपट जाते हैं बच्चों के उठने से पहले पहले। क्योंकि साद, वानिया, बरीरा ये लोग तो स्कूल जा चुके थे, तो मैंने सोचा ये कपड़े वगैरह मैंने टब में डाल दूँ। क्योंकि अच्छा, ये एक काम मैंने और किया, मैंने ना हमारी जो काम वाली आंटी आती थी ना, हेल्पर जो आती थी, वो आती थी शाम में 4 साढ़े 4 बजे। अच्छा, वो खुद नहीं आती थी, मैंने खुद टाइमिंग दी हुई थी। मैंने कहा था कि 4 साढ़े 4 बजे बच्चे ट्यूशन चले आते हैं तो आराम से सुकून से काम हो जाता है, बच्चे आगे पीछे नहीं घूम रहे होते, वरना झाड़ुओं के पोछों के बीच में घुस रहे होते बच्चे। तो फिर मुझे बहुत उलझन होती है, मैं कहती हूँ ये सफाई सही से हुई नहीं है। तो ये कि इस टाइम पर मैंने और फिर उनको जाते जाते ना मगरिब हो जाती थी। कभी कभी तो वो मेरी कभी कभी तो खुद अपनी वजह से 5 साढ़े 5 बजे आने लग गई थी और मगरिब हो जाती थी। फिर ऐसा लगता था बिल्कुल ही दिन, सारा दिन तो ऐसी बासी घर गुजरा। अब मैंने उनकी ये टाइमिंग कर दी है कि मैंने बोला आप सुबह में आ जाओ ना, आप 9 बजे के बाद कभी भी आ जाओ। तो उन्होंने ये 10 बजे उन्होंने टाइमिंग रखी है, तो 10 बजे वो आती हैं, घर की सफाई करती हैं। तो जब तक मैं सारा घर समेट लेती हूँ और ये मैं कर रही हूँ सोफ़ों के कवर सही, जो कि आधा घंटा भी नहीं टिकने हैं। आधे घंटे बाद अगर इसके ऊपर कोई बैठा तो दोबारा ये वैसे हो जाने हैं। तो मुझे इतना कोई सबसे बुरा काम लगता है सोफ़े के कवर को सही करना। जितने अच्छे तरीके से, जितनी मेहनत से इसको करोगे ना, उतना ही बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है यह। और कवर चढ़ाना इसलिए ज़रूरी है कि कवर के मेरे सोफ़ों का हाल हो रहा है बहुत ज़्यादा बुरा, और मैं अभी कोई चेंज करने का इरादा भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि रेंज भी नहीं है। और सेकंड बात कि जब तक छोटे बच्चे बड़े नहीं हो जाएंगे ना, जब तक मैं कोई चीज़ नहीं लूँगी, क्योंकि ये छोटे बच्चों की ही मेहरबानी है जो मेरी चीज़ों की ऋण लगाई है इन लोगों ने। क्योंकि इस सोफ़ों को ख़रीदे हुए मुझे कोई ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, लेकिन ये कि इनकी कंडीशन ऐसी हो गई है कि जैसे कि बहुत, क्योंकि आप लोगों को कभी स्टोरी सुनाऊंगी कि मैंने सोफ़े कहाँ ख़रीदे थे और क्यों ख़रीदे थे, कभी सुनाऊंगी। और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने अपने दूसरे घर में ख़रीदे थे जहाँ मैं पहले रहती थी, तो वहाँ के हिसाब से ख़रीदे थे। यहाँ आकर बिल्कुल ही सब चीज़ों की मतलब आउट हो गया, इनकी जगह चेंज हो गई तो सब चीज़ें ख़राब हो गई। फिर मैंने आंटी वगैरह का इंतज़ार कर रही थी। मैंने सोचा जो कपड़े धोए थे, जो ड्राई हो गए हैं, उनको मैं जो बिल्कुल ही तय कर लूँ मैं इन कपड़ों को, ताकि जो कपड़े मैंने भिगोए हैं उनको धो के फिर फैला दूँगी मैं। तो कपड़े तय ही कर रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि पहले आप लोगों को इस बैग का बता दूँ। मैं गई थी हफ्ता बाज़ार, जो कि मैंने आप लोगों के साथ एक दफ़ा शेयर भी करा था कि मैं लंडा बाज़ार गई थी, हफ्ता बाज़ार। वहाँ पे बहुत ही सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं और अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, बस ये कि लेना आना चाहिए। तो मुझे इस चीज़ की कोई शर्म नहीं है कि लंडा बाज़ार जाना कि दुनिया जाती है। तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। देखेंगे, मैं येलो कलर का बैग लेकर आई थी, कितना बड़ा बैग है, और ये क्वालिटी दिखा रही हूँ मैं इसकी, और काफ़ी अच्छा है। अच्छा, ये क्या कहलाता है, पैराशूट, इसके ऊपर कवर लगा हुआ है। और इसकी कीमत भी मैं आप लोगों को बताती हूँ मैं कितने का ख़रीद के लेकर आई हूँ। अंदर ज़िप वगैरह सब कुछ है, और देखें कितना ज़बरदस्त है, बड़ा भी है। ये लेकर आई हूँ मैं 50 रुपये का। आप यकीन करेंगे 50 रुपये का मैं ये बैग लेकर आई हूँ। इतना ज़बरदस्त बैग है ना। और दूसरा बैग ये दिखा रही हूँ, मैं लेकर आई थी अब्रिश। आप लोगों को पता है ना, अब्रिश ट्यूशन जाने लग गई है, तो अब्रिश का मैंने उधर ही मुझे अब्रिश का बैग नज़र आ गया था। तो मैंने बोला अच्छा, ये थोड़ा सा मैला मैला सा हो रहा था मैंने, लेकिन ये कि वॉश हो के साफ़ हो जाता। मैंने इसको सरफ़ में भिगोया, वॉश होके ये सब चमक गया। और इसकी देखें आँखों की लाइटें वाइटें भी चल रही हैं डॉल की, और इसका मैजिक वैजिक, ये जो ये सितारे होते हैं, ये सब काम कर रहे हैं। ये देखें, बस इसकी हल्की सी ये जो पीछे का बेल्ट होता है ना,
बेल्ट होता है, क्या होता है उसका ना हल्का सा ये उधड़ रहा था, तो मैंने इसको सी दिया और बस हल्का सा गंदा हो रहा था, वॉश कर दिया और बिल्कुल परफेक्ट है। अंदर से भी ज़िप वगैरह बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सही। ये कि मैंने अभी ट्यूशन जाती हूँ, ट्यूशन जाने के लिए ये बैग बिल्कुल सही है, तो मैंने ये ले लिया। और आपको मैं इसकी कीमत बताऊँ, ये मैंने लिया 200 रुपये का। आप यकीन करेंगे, चीज़ों को लेना आना चाहिए तो बंदा ले लेता है। तो ये कि मैंने आप लोगों को अपनी शॉपिंग भी दिखा दी कि मैं हफ्ता बाज़ार सिर्फ लेने के लिए गई थी शूज़ वानिया के स्कूल के, जो कि छोटे हो गए हैं। तो पहले भी वानिया के एक शूज़ रखे हुए थे, वो टूट गए थे, तो मैंने बोला नहीं, वानिया के शूज़ टूटे नहीं थे, शूज़ छोटे हो गए थे। तो ये कि मैंने बोला कि चलो अभी मैं तुम्हें ऐसे ही दिला देती हूँ, फिर जब पैसे आएंगे तो फिर सही से दिला दूँगी मैं आप लोगों को। दोनों को ही दिलाना पड़ेंगे, बरीरा को भी और वानिया को भी, इसलिए मैंने अभी एक को सिर्फ उधर से हफ्ता बाज़ार से मिलते हैं ना कपड़े के शूज़, वो दिला दिए। क्योंकि हम लोगों ने तो बचपन में वही कपड़े के शूज़ पहने और बड़े बड़े कंफर्टेबल रहते थे और हमें तो कोई वो नहीं था और बड़े हमें अच्छे लगते थे, हमें तो वो ब्रांड से भी ज़्यादा अच्छे लगते थे। लेकिन अब के बच्चों को ना बाटा के चाहिए होते हैं, बाटा के शूज़ चाहिए होते हैं, क्योंकि शुरू से उन्होंने वही पहने हैं तो उनको वही चाहिए। लेकिन मैं कहती हूँ ये ज़्यादा बेस्ट होते हैं, बिल्कुल कंफर्टेबल, सुकून से आपका सारा दिन स्कूल में गुजर सकता है, कब आपके पाँव भी नहीं थकेंगे। लेकिन ये है कि वानिया ने बड़े नखरे से वो शूज़ पहने हैं ना, मेरा भी दिल ख़राब हो रहा था कि इसने इतने नखरे दिखाए शूज़ पहनने में। फ़िलहाल वानिया को शूज़ दिलाने हैं, यूनिफ़ॉर्म भी दिलाना है, तो वक्त का इंतज़ार कर रही हूँ। अच्छा वक्त आएगा तो सब काम हो जाएगा। कपड़े इस्त्री वगैरह कर रही हूँ, मैंने 4-5 दिन के कपड़े एक साथ इस्त्री कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम देखें ना, सुबह उठने का फ़ायदा ये है कि कपड़े वगैरह इस्त्री वगैरह करके इन लोगों के रख दूँगी। मैंने 5-6 जोड़े कपड़े इस्त्री कर दिए थे, इमरान के जुम्मे तक के इस्त्री कर दिए थे मैंने। तो ये कि सुबह उठने के काफ़ी फ़ायदे होते हैं, टाइम काफ़ी बच जाता है। और मासी वगैरह आई थी ना, तो उन्होंने सफाई वगैरह कर ली थी। मैंने जब तक किचन समेट लिया था, बर्तन धो लिए थे और मैंने बनाई थी खिचड़ी दोपहर के लिए। दोपहर के मैंने बोला बच्चे स्कूल से आएंगे, वो खाना वगैरह खा लेंगे और शाम में ये कि चीज़ वगैरह खा लेंगे, फिर रात का खाना मैं उन लोगों के लिए 9 बजे तक रेडी कर दूँगी। तो 15 दिन से मेरी यही रूटीन है और इंशाल्लाह अल्लाह करे यही मेरी रूटीन रहे, क्योंकि मुझे ये रूटीन काफ़ी अच्छी लगने लगी है। क्योंकि मेरे काम सारे जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। फिर ये होता है 2:30 बजे ना, दोपहर के 2:30 बजे मैं सो जाती हूँ, फिर मैं 2:30 या 3 बजे तक तो मैं सो ही जाती हूँ। फिर आराम से मैं उठती हूँ 4:45 बजे, क्योंकि 5 बजे बच्चे जाते हैं ट्यूशन। तो ये कि बच्चे ट्यूशन जाते हैं उस वक्त मैं उठ जाती हूँ, फिर बाकी सारे काम जो होते हैं आहिस्ता आहिस्ता वो करती रहती हूँ। अपनी ज़िंदगी को अगर सुकून में लाना है, अपनी ज़िंदगी को मैनेज करना है, तो आपको सबसे पहले तो सुबह का आगाज़ अच्छा करना होगा। इस चीज़ को तो मैंने जान लिया है। मैंने काफ़ी कोशिश पहले भी करी है कि मैं सुबह में जल्दी उठूँ, जल्दी काम ख़त्म करूँ। आप यकीन करें, जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो मेरे साथ ही उठ के बैठ जाया करते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि उठ के भी मुझे बच्चों में लगना है, तो इससे बेहतर है मैं उनके साथ सो ही जाऊँ, तो मुझे कोई फ़ायदा ही नहीं होता था। लेकिन अब बच्चे अल्लाह का शुक्र है सोते रहते हैं और 3 बच्चे तो स्कूल जाते हैं, सिर्फ एक सोती रहती है, वही मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो ये कि अब थोड़ा सा मेरे टाइम मैनेज हो जाता है, काफ़ी सारे काम निपट जाते हैं। और ये कि इन्हीं दौरान मैं अपनी सिलाई वगैरह का काम भी निपटा लिया करूँगी, क्योंकि टाइम ज़्यादा होता है और फिर काम सारे जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। आज का व्लॉग मेरा यही था। आप लोगों को पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट्स करिएगा आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।